All right, and we have some big breaking news coming in at this point in time. Mumbai attack terrorist Tahabur Rana is going to be brought to India soon. Well, the information that we have with us is that America has given green signal for the extradition of Rana, involved in the 26/11 Mumbai terror attacks. It's undoubtedly a big victory for India and the US court. In the month of August 2024, the US court had ordered to send Rana to India under the India-US extradition treaty. I'll go straight across to Arvind Oja, getting in more details on that big story. अरविंद, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है, काफी देर से आया है, लेकिन ये पेंडिंग एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है, इसके बारे में बताएं, इंडिया ने ये कैसे अचीव किया? देखिए, ये अमेरिका की कोर्ट में ये केस चल रहा था और लगातार जो 26/11 मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर हुसैन राणा, वो लगातार जब भारत अमेरिका की कोर्ट में अपील कर रहा था, उसके बाद तहव्वुर राणा भी अपील कर रहा था और अमेरिका की कोर्ट में भारत की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया टुडे के पास है उसमें साफ साफ अमेरिका की कोर्ट ने ये माना है कि जो इंडिया ने सबूत एविडेंस पेश किए वो साबित होते हैं और जो चार्ज लगाया था इंडिया ने आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा पर, वो कोर्ट में एक तरीके से वो एविडेंस प्रूफ हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका की कोर्ट ने पूरी तरह से भारत का जो भी क्लेम था उसको माना है और जो एक्स्ट्राडिशन है उसका रास्ता कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया है। तो ये माना जा सकता है कि जो एक बड़ी लड़ाई चल रही थी तहव्वुर हुसैन राणा, जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, जो अमेरिका में है, उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। कई सालों से लड़ाई अमेरिका की कोर्ट में चल रही थी, यहाँ तक कि जो अमेरिका की कोर्ट है उसने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो फिट बैठता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप तहव्वुर हुसैन राणा पर लगाए गए हैं और उसका जो एविडेंस भारत ने दिया है अमेरिकी कोर्ट को, वो जो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है उसमें फिट बैठता है। यानी एक तरीके से पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अब कोई भी अड़चन नहीं है। जो तहव्वुर हुसैन राणा है उसको किसी भी वक्त साल 2025 में इंडिया डिपोर्ट किया जा सकता है। भारतीय एजेंसियों के साथ भारतीय एजेंसियां उसको अमेरिका से इंडिया लेकर आ सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर उसके खिलाफ जो केस है वो केस चलेगा। जी, कैसे ये एक कंप्लीट साजिश रची गई थी, ये कंस्पिरेसी थी, अरविंद इसके बारे में बताया, इस पूरे मामले के बारे में बताया और तहव्वुर राणा का जो बैकग्राउंड रह चुका है वो पाकिस्तान से है, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताया। जी बिल्कुल, देखिए, जो डेविड कोलमैन हेडली है और जो तहव्वुर हुसैन राणा है, दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे और साथ ही साथ लश्कर तोयबा से जुड़े हुए थे। साल 2008 में मुंबई में 26/11 जो अटैक हुआ था उसके पहले का जो ग्राउंड वर्क था, वो ग्राउंड वर्क फंडिंग, ये तमाम चीजों में जो रोल था तहव्वुर हुसैन राणा का भी था, डेविड कोलमैन हेडली का भी था। और खासतौर से तहव्वुर हुसैन राणा की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी नागरिक है और लश्कर तोयबा से जुड़ा हुआ था, जो आतंकी संगठन है जिसका चीफ हाफिज सईद है। उसको लेकर जो तहव्वुर हुसैन राणा है उसको लेकर काफी इंडिया के पास एविडेंस थे और ये जो तमाम एविडेंस थे वो एक के बाद एक, चूंकि तहव्वुर हुसैन राणा अमेरिका में मौजूद था इसलिए जो अमेरिका की एजेंसी है उसको भी प्रोवाइड कराया गया था और जब एक्स्ट्राडिशन की इसकी कोशिश की जा रही थी भारतीय एजेंसियों के जरिए, उसके बाद जो तहव्वुर हुसैन राणा है उसने अमेरिका की कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद लगातार वो अपील कर रहा था तहव्वुर हुसैन राणा की भारतीय एजेंसियों के सामने भारत के हवाले उसको नहीं किया जाए और उसके बाद ये कोर्ट में केस चल रहा था। उसके बाद एक बड़ी जीत के तौर पर भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो एविडेंस दिए गए थे, जो चार्ज लगाया गया था तहव्वुर हुसैन राणा पर, भारत ने जो चार्ज लगाया था उसको लेकर जो एविडेंस अमेरिकी कोर्ट के सामने रखे गए वो एविडेंस माना है और अमेरिका की कोर्ट ने कहा है कि तहव्वुर हुसैन राणा पर जो एविडेंस इंडिया ने दिया है वो साबित होता है कोर्ट में और उसके बाद फिर अमेरिका की कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो तहव्वुर हुसैन राणा है उसको भारत के हवाले किया जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद ओझा, गेटिंग इन दोस डिटेल्स as far as the extradition of Tahabur Hussain Rana here is concerned. US giving a nod. It's a big victory in a sense, though it's come late, years after the horrific
2611 Mumbai terror attacks from the year 2008.